या आज के वचन में जाएंगे प्रियो, और हम वचन से जानेंगे हालेलुया कि परमेश्वर प्रियो हम सभियों के लिए आशीष तो रखे हैं। हालेलुया, हम सभियों के लिए आशीष तो रखे हैं प्रियो, लेकिन वो आशीष हमें एक निश्चित समय पर ही मिलती है। जैसे कि हम अपने मुताबिक चाहेंगे तो हमें वो आशीष हमारे समय में नहीं मिलती। हालेलुया, जो आशीष आपके लिए परमेश्वर सोच के रखा है प्रियो, वो आशीष आपको उसी समय मिलेगी जिस समय है परमेश्वर ने ठहराया है। और आपकी परीक्षा भी होगी। हालेलुया, आपकी परीक्षा भी होगी, आपके साहस को, आपके धीरज को, परमेश्वर के पर जो आपका विश्वास है, हालेलुया, उस सभी को परमेश्वर परखेंगे, उसके बाद ही आशीष देंगे। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो उत्पत्ति अध्याय 12 के 2 और 3 पद में अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा। हालेलुया, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा प्रियो, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि आशीष का मूल किसे ठहराया? अब्राहम को ठहराया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम के द्वारा ही हम वो सारी आशीषों को पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें रखा है। और परमेश्वर ने हमें क्या क्या कहा है? हालेलुया, कि हमें आशीष देंगे। हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि हम परमेश्वर के जन होने के वजह से, हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हम प्रियो किसके वंश के हो जाते हैं? हम यीशु मसीह के वंश के हो जाते हैं, हम अब्राहम के वंश के हो जाते हैं। हालेलुया, हम अब्राहम के वंश के हो जाते हैं प्रियो, क्योंकि अब हम जो प्रियो हमारी जो पुराने जितने भी जो भी हमारे पाप थे, गुनाह थे, अपराध थे, और हम देखते हैं प्रियो कि जैसे कि जो मनुष्य प्रभु को ग्रहण नहीं करता है वो प्रियो आदम के वंश का कहलाता है, क्योंकि आदम से ही क्या हुआ? पाप इस दुनिया में आया। हालेलुया, लेकिन जब प्रभु को हमने ग्रहण किया प्रियो, तो हम आदम के वंश से निकलकर अब किसके वंश में आ गए हैं? हम आशीष के वंश में आ गए हैं, हम अब्राहम के वंश में आ गए हैं। हालेलुया, तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि आज हम यूसुफ के बारे में जानेंगे कि यूसुफ को प्रियो, हालेलुया, यूसुफ को परमेश्वर ने प्रियो ठहराया था आशीष का हम देखते हैं अधिकारी होने के लिए प्रियो, और उसके द्वारा बहुत सारे इस्राएलियों को बचाने के लिए। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रियो, हालेलुया, वचन के द्वारा जब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो, हालेलुया, जब यूसुफ को ठहराया था और यूसुफ को जब बताया कि मैं तुझे ही क्या क्या हूँ, हालेलुया, तुझे मैं प्रधान होने के लिए, तुझे मैं अधिकारी होने के लिए चुना हूँ। और उसको कैसे पता चला यूसुफ को? हालेलुया, यूसुफ को प्रियो जब वो स्वप्न देखा, हालेलुया, जब वो स्वप्न देखा प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया, जब उसने स्वप्न में देखा, क्या देखा? कि उसको सब कोई, उसके जो माता पिता हैं, हालेलुया, उसके सब परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? उसको दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया, और पहले तो हम देखते हैं प्रियो कि उत्पत्ति अध्याय, हालेलुया, 37 पद में जब हम 37 अध्याय में जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और उसमें हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हम 37 जब पद में देखते हैं, हालेलुया, और हम हालेलुया 8 पद में जब देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तो क्या लिखा है?
हालेलुया, यूसुफ और उसके भाई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ से उसके भाई जलने लगे थे जब यूसुफ ने क्या कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि 8 पद में, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब यूसुफ ने अपने स्वप्न के बारे में बताया प्रियो, हालेलुया, जब हम 5 पद में देखते हैं, हालेलुया, कि 37 अध्याय के 37वां अध्याय के हम देखते हैं प्रियो 5 पद में जब पढ़ते हैं, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसके भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब यूसुफ ने कहा कि मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम्हारे पूले मेरे पूले को क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, तो उसके भाई लोग यह सुनकर क्या हो गए प्रियो, जल गए। तब हम देखते हैं 18 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ को दूसरी बार फिर से स्वप्न आया। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी जो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ ने जब अपने भाइयों को कहा, हालेलुया, तो यूसुफ किसका बेटा था प्रियो? हालेलुया, यूसुफ याकूब का, जिसको परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया था, उसका क्या था, पुत्र था। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ के 12 पुत्र थे, उसमें से यूसुफ हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, 10वां नंबर, हम देखते हैं 11 नंबर पे था, और 12 कौन था? बिन्यामीन था, जो सबसे छोटा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ से जो याकूब था, जो इसराइल था, हालेलुया, क्या करता था, अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ खराई से चलता था प्रियो, और उसके जो भी भाई लोग बुराई करते थे जाके अपने पिता को बताता था। तो इसके वजह से एक तो उन लोग उससे क्या करते थे, बैर करते थे, उससे हम देखते हैं प्रियो दुश्मनी करते थे कि ये हमारी बुराई करता है, हमारी चुगली करता है, पिता को हमारे बारे में बताता है। तो जब उसने अपने स्वप्न को बताया प्रियो, तो उसके भाई और भी उससे जलन करने लग गए, उससे और भी ज़्यादा द्वेष करने लग गए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, जब उसने कहा कि तुम लोग मुझे दंडवत करोगे, तो और भी उनको क्या आया, गुस्सा आने लगा कि हम लोग इसको दंडवत करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यहीं से क्या हुआ, यूसुफ के प्रति उनके भाइयों का पाप आया प्रियो, कि हम लोग यूसुफ को क्या करें, यूसुफ को मार डालें, यूसुफ को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये हम पर क्या कर रहा है, हमें अपने आप को दंडवत करवा रहा है, हमें क्या करवा रहा है, हमें दंडवत करने के लिए कह रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यूसुफ चाहता है कि हम लोग इसके सामने झुके और ये हमारे ऊपर राज्य करे। हालेलुया। तो कोई भी जो बड़ा होता है प्रियो घर में, परिवार में, तो कोई भी अगर बड़ा है, वो अगर छोटा राज्य करेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग बड़े हैं, तो हम लोग इससे बड़े हैं, तो इसे दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन जब यूसुफ ने स्वप्न को बताया प्रियो, तो उनके भाइयों को क्या हुआ कि ये कैसे ऐसा बोल सकता है कि ये छोटा है और इसको हम लोग दंड करेंगे और ये हम पर राज्य करेगा। इससे अच्छा जो स्वप्न इसने देखा है, इस स्वप्न के वजह से क्या करेंगे, हम इसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हालेलुया 37 के 14 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है,
उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया, यूसुफ के पिता ने क्या कहा, हालेलुया, अपने भाइयों का कुशल को देख के आना, उनका समाचार मुझे बताना, क्योंकि यूसुफ यही काम करता था, अपने भाइयों का समाचार को अपने पिता को बताता था प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 19 और 20 पद में क्या लिखा है, 37 के 19 और 20 पद में। हालेलुया। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब यूसुफ के पिता ने अपने बेटे यूसुफ को अपने भाइयों के समाचार सुनाने के लिए, उनको देखने के लिए भेजा कि वो क्या कर रहे हैं प्रियो, तो उसको दूर से ही देख के उसके भाई लोगों ने मारने का षड्यंत्र रचा प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 18 पद में क्या लिखा है, यो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, किसने, यूसुफ के भाइयों ने, तो उसके निकट आने के पहले ही उसने मार डालने का क्या किया, षड्यंत्र रचा। हालेलुया। और हम देखते हैं 19 और 20 पद में क्या लिखा है, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया है, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ के स्वप्न के द्वारा क्या हुआ, उसके भाई ही उसके दुश्मन हो गए, उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन जो उसका भाई रूबेन था प्रियो, वो उसे बचाना चाहता था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो रूबेन भी उसको नहीं बचा पाया, और क्योंकि ये सब क्या था, परमेश्वर की योजना थी, ताकि हम देख सके जो शैतान हमारे लिए प्रियो गड्ढा खोदता है हमें नाश करने के लिए, हमें बुराई में हमें हमारा बुरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसे ही हमारे भलाई के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसके भाइयों के द्वारा क्या हुआ, पाप हुआ कि उसने अपने भाई को मारना चाहा। हालेलुया। हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा, ये उनके लिए पाप हुआ प्रियो, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हालेलुया, यूसुफ को प्रियो निर्दोष को मारने के लिए, घात करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, इसमें भी उसकी क्या किया, परमेश्वर ने भी इस योजना को, शैतान जो उनके द्वारा जो यूसुफ को मारना चाह रहा था, उसे क्या किया, परमेश्वर ने प्रियो टाल दिया। और फिर उसमें से एक भाई कहा कि ये तो हमारा क्या है, भाई है, इसका लहू मत बहाओ। और हम देखते हैं प्रियो 22 पद में क्या लिखा है, फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। तो हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है कि वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। तो इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहना हुआ था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि रूबेन ने कहा कि इस गड्ढे में तुम इसको डाल दो, लेकिन इसको ना मारो। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको बताता है कि जो हालेलुया शैतान था, यूसुफ को मारना चाह रहा था उनके भाइयों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को बचाया प्रियो। और रूबेन उसे निकाल के पिता के पास वापस ले जाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ प्रियो कि यूसुफ को उन्होंने बेच दिया इस्माइलियों के हाथ में। हालेलुया। तो 25 पद में हम देखते हैं प्रियो, तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंध रस लादे हुए गिलास से मिस्र को चला जा रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो,
तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उन्होंने हालेलुया, सबसे बड़ा हम देखते हैं प्रियो यहूदा था, और यहूदा ने क्या कहा कि हम अपने भाई का खून नहीं बहाते हैं, इसको इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं प्रियो। तो जब ये सब हुआ था प्रियो, तो हम देखते हैं कि यूसुफ का उम्र क्या हो रहा था, 17 वर्ष का वो था। हालेलुया, 17 वर्ष का था प्रियो। और हम देखते हैं स्वप्न के वजह से जो परमेश्वर ने उसे बताया था प्रियो, और स्वप्न को बताने के वजह से क्या हुआ, उस पर प्रियो शैतान ने क्या किया, अटैक मारना स्टार्ट कर दिया उस आशीष को छीनने के लिए। तो 17 साल का यूसुफ को प्रियो इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया एक दास होने के लिए। और हम देखते हैं यूसुफ कहाँ चला गया, मिस्र को चला गया। हालेलुया, मिस्र को चला गया प्रियो। लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, वहाँ भी यूसुफ के साथ प्रियो शैतान खेल खेलता रहा और यूसुफ को बुराई में ले जाने के लिए, पाप में ले जाने के लिए क्या किया प्रियो, हालेलुया, यूसुफ को कष्ट देता रहा। तो हम देखते हैं वहाँ पर पोतीफर जो क्या था, वहाँ का जो राजा था फिरौन, उसका क्या था, प्रधान था। हालेलुया। तो उसके सेवा के लिए, उसके सेवक होने के लिए यूसुफ को दिया प्रियो। तो यूसुफ के काम को देख के, क्योंकि यूसुफ ईमानदारी से अपने काम काज को करता था प्रियो। हालेलुया, यूसुफ अपने काम काज को पूरे ही ईमानदारी से करता था। तो उसके काम काज को देखकर पोतीफर ने क्या कहा, हालेलुया, उसके काम काज को देखकर कहा कि मैं सब कुछ तेरे को सौंप रहा हूँ, तू मेरे काम काज को, सब कुछ को देखना, बस मेरे घर को मैं संभालूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि अपने घर को जो उसका सदस्य प्रियो, जो उसका हेड है, वही संभालता है। इसीलिए हम देखते हैं अपने काम काज को तो पोतीफर ने यूसुफ को दे दिया प्रियो, अपने घर को कहा कि मैं अपने घर को संभालूंगा, लेकिन सारे काम काज को तू संभालना। हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया कि 36 पद में क्या लिखा है, हालेलुया, 37 37 के 36 पद में, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पोतीफर को उसका सेवक होने के लिए हम देखते हैं यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। और वो पोतीफर कौन था, फिरौन राजा का हाकिम, अंगरक्षकों का क्या था, प्रधान था प्रियो। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो, पोतीफर ने जब ये सब काम को देखा यूसुफ के कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, ईमानदार है। हालेलुया, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और सारे कामों को अच्छे से करता है और परमेश्वर इसके कामों को आशीष भी देता है। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि फिर जब पोतीफर ने प्रियो, हालेलुया, यूसुफ को देखा कि वो क्या है, काम ईमानदारी से करता है। हालेलुया, और पूरे ईमानदारी से करता है और परमेश्वर इसको आशीष देता है, तो सब कुछ को वो निश्चिंत होकर यूसुफ को सौंप दिया प्रियो। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं प्रियो कि शैतान ने कार्य किया। हालेलुया, शैतान ने कार्य किया और पोतीफर की जो पत्नी थी प्रियो, हालेलुया, पोतीफर की जो पत्नी थी प्रियो, तो उसने क्या किया, यूसुफ के ऊपर झूठे आरोप लगाने लग गई। हालेलुया, क्योंकि जो पोतीफर की जो पत्नी थी प्रियो, वो व्यभिचारिणी थी और वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ व्यभिचार करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ परमेश्वर का डर भय मानने वाला और हम देखते हैं खराई से चलने वाला मनुष्य था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और परमेश्वर से वो डरता था कि
मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाऊं। तो इसलिए प्रियो की पोतीपर की पत्नी ने जब देखा कि ये मेरे साथ व्यभिचार नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया प्रियो, हालेलुया, की क्योंकि हम देखते उस स्त्री को यूसुफ ने मना कर, हम देखते हैं प्रियो हालेलुया की बंदी गृह में जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया बंदी गृह में जब गया प्रियो हालेलुया यूसुफ, तो वहाँ पर प्रियो उसे स्वप्न दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ पर 2 व्यक्ति और भी थे, खिलाने हारा और पिलाने हारा, जो हम देखते हैं किसके खिलाने हारा पिलाने हारा थे, हालेलुया, वो राजा फिरौन के खिलाने हारा पिलाने हारा थे। और उसके विषय में जो भी स्वप्न उन्होंने देखा था, सही सही क्या कहते हैं यूसुफ ने उनको बता दिया, हालेलुया, सही सही उसके बारे में बता दिया प्रियो हालेलुया। और जिसके वजह से हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, जो खिलाने हारा और पिलाने हारा था प्रियो हालेलुया, वो समझ गए थे कि इसे स्वप्न जो भी स्वप्न देखा जाता है उसका अर्थ इसे पता होता है और ये सही अर्थ बताता है प्रियो हालेलुया। तो बंदी गृह में हम देखते हैं प्रियो हालेलुया हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि खिलाने हारा और पिलाने हारे के बारे में जो भी यूसुफ ने स्वप्न में देखा था प्रियो, जो यूसुफ को स्वप्न जो बताया गया था उसका जो अर्थ यूसुफ ने उनको बताया प्रियो, तो वो सही निकला, जिसके वजह से प्रियो हालेलुया क्या हुआ था हालेलुया, यूसुफ को प्रियो हालेलुया वहाँ के लोग जानने लग गए थे कि ये जो स्वप्न देखता है वो क्या उसका जो फल वो बताता है वो सही होता है प्रियो हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया हालेलुया कि 40 पद में जब हम देखते हैं 40 पद के हालेलुया कि 16 पद में क्या लिखा है, 40 अध्याय के 16 पद में, यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरियों में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तु है और पक्षी मेरे सिर पर की कटोरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 कटोरियां का अर्थ 3 दिन है, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पकाने हारा के विषय में जो बताया गया था प्रियो, तो पिलाने हारा के विषय में भी जो बताया गया था, क्या बताया गया था प्रियो हालेलुया कि हालेलुया 13 पद में लिखा है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरा पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पिलाने हारा को तो फिरौन छोड़ देगा, क्योंकि दोनों को कुछ सजा देने के लिए फिरौन ने कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा था हालेलुया, और उसको पता नहीं था कि इन दोनों में से कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो हम देखते हैं पिलाने हारा को तो प्रियो जो स्वप्न आया था इसके वजह से वो छूटने वाला था हालेलुया, लेकिन जो पकाने हारा था प्रियो हालेलुया, जो पकाने हारा था उसको क्या था, सजा मिलने वाला था। और जब यूसुफ ने क्या कहा प्रियो कि जब तेरा भला होगा तो मुझको स्मरण करना, क्योंकि हम देखते हैं पिलाने हारा को यूसुफ ने क्या किया था, क्या कहा था 14 पद में, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हालेलुया पिलाने हारा के विषय में जो अच्छा स्वप्न का जो फल था प्रियो, हम देखते हैं किसने बताया, यूसुफ ने जब बताया प्रियो हालेलुया, यूसुफ ने बताया प्रियो, तो क्या हुआ हालेलुया हालेलुया, चेंज कर दो ना हालेलुया
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ ने वायदा किया था कि तेरे साथ जब अच्छा होगा भला होगा तो तू मेरी सुधि लेना, इस बंदी गृह से मुझको निकलवाना। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि 2 साल के बाद प्रियो 2 साल हो गए थे और उस पिलाने हारा ने अपने वायदा को भूल गया था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि फिरौन राजा को भी स्वप्न आया। 2 साल बीतने के बाद जैसे हम देखते हैं प्रियो 41-41 पद के पहले पद में क्या लिखा है, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वे कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि जब फिरौन ने प्रियो स्वप्न देखा तो स्वप्न का अर्थ वो समझ नहीं पाया और अपने सभी लोगों को, जितने भी वहाँ प्रधान थे, जितने जो भविष्यवाणी करते थे, जो भी वहाँ के मुख्य जो लोग थे, सभी को बुला के सपने के बारे में पूछा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया 9 पद में क्या लिखा है, 41-41 अध्याय के 9 पद में, तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था तब मुझे और पकाने हारे के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में बंदी गृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद मिल गया पर वह फांसी पर लटकाया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि फिरौन को हम देखते हैं जो पिलाने हारा था उसने क्या किया, यूसुफ के बारे में बताया प्रियो। हालेलुया। 2 साल के बाद हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ के बारे में पिलाने हारा ने फिरौन राजा को बताया प्रियो। और जब यूसुफ ने प्रियो फिरौन राजा के स्वप्न को सुनकर जो उसका सही सही अर्थ बताया कि अब क्या होगा, यहाँ पर अकाल होने वाला है। हालेलुया। यहाँ अकाल होने वाला है। 7 वर्ष तक तो यहाँ पर क्या होंगे, अच्छा फसल होगा, लेकिन 7 साल यहाँ पर अकाल होगा। तो इस स्वप्न के बारे में, क्योंकि यूसुफ का स्वप्न का अर्थ जो उसने बताया था प्रियो अपने पिलाने हार पकाने हारे के, वो सत्य हुआ था। तो फिरौन ने प्रियो उसके द्वारा, उस स्वप्न के अर्थ के सच होने के द्वारा इस स्वप्न के अर्थ पर भी विश्वास किया और क्या किया, तो यूसुफ को ही प्रधान बना दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया 41 पद के 41 में, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपनत पाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रधान होने के लिए यूसुफ को हम देखते हैं फिरौन राजा ने ठहराया प्रियो। और हम देखते हैं हालेलुया 41 के 40 पद में क्या लिखा है। हालेलुया
इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे मैं बड़ा ठहरूंगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा ने क्या किया। राजा ने प्रियो सारा अधिकार क्या कर दिया, यूसुफ को दे दिया प्रियो, और कहा कि केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे क्या हूँगा, बड़ा हूँगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार क्या होगी, मेरी प्रजा चलेगी, सारा अधिकार मैं तुझको देता हूँ। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब ये सब हुआ प्रियो, राजा जब यूसुफ को प्रधान बनाया तो उस समय यूसुफ की आयु कितनी थी, 39। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो 39 उसकी आयु थी प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यूसुफ को 17 साल में सपना आया था, लेकिन वो प्रधान कब बना, जब उसकी आयु 39 थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 22 वर्ष हो गए थे जो सपन को उसने देखा था पूरे होने में 22 वर्ष लगे। हालेलुया। 22 वर्ष लगे प्रियो। लेकिन यूसुफ के इस सपन के पूरे होने से क्या हुआ प्रियो, अकाल का जो समय था उसमें उसका पूरा मिस्र बचने पाया उसका, और हम देखते हैं यूसुफ के परिवार भी बचने पाए। और ये बात सब सच हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सपने पहले ही बता दिया था कि यूसुफ के सामने उसके माता पिता और हम देखते हैं प्रियो उसके जो भाई है वो क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। तो अकाल के समय प्रियो क्योंकि भुखमरी छाया था, उसके भाई लोग भी क्या किए, यूसुफ के पास है भोजन वस्तु के लिए, लेकिन वो उस समय नहीं पहचानते थे यूसुफ को। लेकिन यूसुफ ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वे डर रहे थे क्योंकि उन्होंने बचपन में इसको मारना चाहा था और बेच दिया था। तो हम देखते यूसुफ ने कहा कि ये प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ किया था, मुझे मिस्र में ला कर रखा ताकि मेरे कारण क्या हो, सब बचने पाए। हालेलुया। मेरा घराना भी बचने पाए। तो ये भलाई के लिए था, और सभी परिवार प्रेम से वहाँ रहने लगे प्रियो। और एक तो हम देखते हैं यूसुफ वहाँ का प्रधान था, तो उन लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर रहते थे। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हालेलुया यूसुफ को जो ठहराया था आशीष वो उसको मिला। शर्ते ये हुआ कि उसको परमेश्वर के मार्ग में चलना था प्रियो, परमेश्वर के विश्वास में चलना था, बुराई को से दूर रहकर खराई में चलना था, आगे बढ़ना था, तभी वो आशीष उसको प्राप्त हुआ प्रियो। इसके वजह से उसी को नहीं, उसके जो भाई थे, उसके जो परिवार था प्रियो, वो भी अच्छे से हम देखते हैं रहने पाया प्रियो। मिस्र में वो भी ठाट बाट से वो भी रह रहे थे। तो ऐसा ही होता है कि आपके द्वारा आपका परिवार भी ठाट बाट से रहेगा, आशीष में रहेगा प्रियो। शर्त ये है कि परमेश्वर ने प्रियो अगर आपको आशीष का वारिस ठहराया है तो उस आशीष को पाने के लिए आपको परमेश्वर की निंदा नहीं करना है, अपशब्द नहीं करना। अपने सिचुएशन के लिए जो भी अगर दुख परेशानी आ रही है तो परमेश्वर को नहीं कोसना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो सहायता करे। क्योंकि जहाँ कहीं भी यूसुफ को डाला जाता था, बंदी गृह में भी हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ का जो जेलर था उसको क्या कर दिया था, सभी पर निगरानी करने के लिए उसी को ही ठहरा दिया था, और उससे प्रसन्न था, खुश था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग था प्रियो। और पोतीपर ने तो उसे खरीदा था प्रियो, और उसको सेवक के जैसे, नौकर के जैसे बर्ताव करने के बजाय उसको सब कुछ सौंप दिया था। हालेलुया। कि तू मेरे काम काज को देखना। क्यों? क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। और वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता था प्रियो। तो कहीं भी दुख परेशानी में भी परमेश्वर आपको निकालते हैं अगर आप परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपशब्द नहीं कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करके परमेश्वर में बने हुए हैं, खराई से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं।